ड्रैगन बॉल डायमा के दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेनरॉन वापस जा रहा होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारी 3 विश पूरी करने वाले थे, तो तुम्हें हमारी और 2 विश पूरी करनी होगी, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। तब शेनरॉन बोलता है कि वो बोनस विश है जो बस रेगुलर्स को मिलती है और तुम जैसे अननोन को एक ही विश मिलेगी। और ये बोल के शेनरॉन वहाँ से चला जाता है। ये बात गोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे द इविल थर्ड आई भी चाहिए थी, क्योंकि बिना उसके मदद से वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता। तब वो नेवा से बोलता है, क्या तुम डीमन रिल के ड्रैगन बॉल्स को वैसे नहीं बुला सकते जैसे कि तुमने इन्हें बुलाया था। तब नेवा बोलता है, नहीं, उसके लिए तुम्हें तामागामी को फाइट में हराना ही होगा और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करेगा। फिर गोमा नेवा को ऑर्डर देता है कि इन ड्रैगन बॉल्स को वापस ले आओ, पर नेवा उसे साफ मना कर देता है कि अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है और वो ये 2 बार नहीं कर सकता था। और अब गोमा का प्लान फेल होते हुए दिख रहा था। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे हैं, पर वही थे जिन्होंने माजिन बू को हराया, तो उनसे पंगे लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम डेंडे को ही किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर गोकू और उसके बाकी दोस्त उन्हें मारने आए भी तो वो डेंडे के नाम पर गोकू और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पोपो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो क्या ही कर सकता था क्योंकि अब वो भी एक बच्चा था। और वो तीनों डेंडे को लेकर डीमन रेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से टपकते हैं और ये कोई और नहीं, गोकू और वेजिटा ही थे। सब के सब छोटे बच्चे बन चुके थे। क्रिलिन उन दोनों को देख के चिल्लाता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए। और गोकू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और तब वो देखता है वेजिटा की तरफ और तब उसे रियलाइज होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ क्या हुआ, सिवाय गोटेन और ट्रंक से उनके तो मजे हो गए थे। तभी वेजिटा सबको देख के बोलता है कि सभी बच्चे बन चुके हैं, पर एक दूसरा बच्चा आके बोलता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबर्स अभी भी सेम एज के हैं और बस जी फाइटर्स ही बच्चे बने हैं। और वेजिटा पूरा हैरान था कि आखिर ये बच्चा है कौन और इसे पार्टी में बुलाया किसने। तब हमें रिवील करा जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं, द चैंप मिस्टर सेंट थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही यंग हो चुकी थी और यही हाल चीची का भी था। तभी क्रिलिन बोलता है कि सब बच्चे तो बन चुके हैं पर अंदर से वैसे ही है, क्योंकि उनको सब कुछ अच्छे से याद है और उनका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसे बड़े लोगों का करता है। और वो बोलता है कि इतने बड़े होने की मेहनत हमने इसलिए करी थी कि हम वापस बच्चे बन जाए। तब बुल्मा उसका मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम तो बोलना ही मत, तुम हमेशा से ही ऐसे ही थे। और तभी पिकल और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये शेनरॉन का काम हो सकता है क्योंकि उसे अभी कुछ ही देर पहले समन किया गया था। तभी उधर मिस्टर सेंट आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत क्योंकि द चैंप मिस्टर सेंट तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करूंगा। और वेजिटा और पिकलो उन्हें जरा भी भाव नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि हमें लुकआउट में एक्सट्रेन एनर्जी महसूस हुई थी, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाकर देख लेता हूँ। और वो जैसे ही उड़ने की ट्राई करता है तो वो मुंह के बल गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई, तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये बात उसे मास्टर रोशी बताते हैं। वो भी बहुत खुश थे कि वो फाइनली बच्चे बन चुके हैं। तब गोकू, पिकलो, किबिटो और सुप्रीम काय लुकआउट जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि डिंडे आसपास कहीं नहीं है। और तब पोपो उन्हें बताते हैं कि डीमन रिल से कोई आके उन्हें किडनैप करके लेके चला गया और वो सब हैरान थे। और पोपो ये भी बताते हैं कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह था। और ये सुनने के बाद उनके पूरे होश उड़ चुके थे। तब वो रिवील करते हैं कि उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम देगासु है। और पोपो उन्हें ये भी बताता है कि उनके साथ नेवा था। और ये सुनने के बाद पिकोलो के तो होश उड़ चुके थे। बाकी सब पूछते हैं कि ये नाम सुन के वो इतना चौंक क्यों गया। और तब पिकोलो रिवील करता है कि नेवा एक लेजेंड नेमेकन है जो डीमन रेल में पीछे ही रुक गए थे ताकि वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर गोकू बोलता है हमें डेंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम काय उन्हें बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डीमन रेल में टेलीपोर्ट करना उनकी बस से बाहर है। बाद में वो केबिटो को ऑर्डर देता है कि वो उनके प्लेनेट से एक शिप को लेके आए और वो बताते हैं कि वो इसी शिप की मदद से इस यूनिवर्स में आए थे। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने उस शिप का यूज मिलियंस ऑफ ईयर पहले करा था, तो अब वो किसी काम की नहीं है। पर गोकू उन्हें आइडिया देता है कि बुल्मा इसे ठीक कर सकती है, तो हमें उसे लेकर जाना चाहिए। और वो उसे लेने जाता ही है, पर वो फिर से मुंह के बल गिर जाता है और इस सीन में तो गोकू मरते मरते बचा था। और तब पिकलो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिकलो उसे तो बोलता है पर वो खुद अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता और गोकू की तरह वो भी पेड़ से जाके टकरा जाता है। तब सुप्रीम काय के ऑर्डर से केबिटो, बुल्मा और वेजिटा को लेके वहाँ पर आ जाता है और बुल्मा उस शिप की हालत को देखते ही बोल देती है कि ये 10 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाली। और गोकू परेशान था क्योंकि अगर उन्होंने इतना वेट करा तो वो डेंडे को मार देंगे, पर सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल
करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसका मतलब उसने अपनी बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल तो करना सीख लिया, पर इतना काफी नहीं था। और गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं डीमन रिल्म के बारे में कि किस तरह जिनके ईयर्स पॉइंटेड होते हैं वो ज्यादातर डीमंस होते हैं और डीमन रिल्म में बस वही आ जा सकते हैं जिन्हें परमिशन हो। और तभी बुल्मा आके केबिटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है तो तुम जाके वो यहाँ लेके आ जाओ। और केबिटो कुछ बोलता तो नहीं, पर उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो भी एक गॉड है और बुल्मा ने तो उसे अपना पर्सनल नौकर बना दिया। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरिन टावर में क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावर पर्ल्स वापस चाहिए था। पर वो उसे बताते हैं कि वो तो मास्टर रोशी के पास है, वो उसे कई टाइम पहले लेके चले गए थे। तो गोकू वहाँ से जाता है मास्टर रोशी के घर और मास्टर रोशी तो यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो तो खुश थे कि अब वो यंग लड़कियों के साथ डेट पे जा सकते थे। गोकू उनसे पूछता है कि उसका पावर पर्ल्स कहाँ है, पर मास्टर रोशी को याद नहीं होता। दरअसल मास्टर रोशी उसका यूज कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोकू लुकआउट में वापस आ चुका होता है और ये देख के बुल्मा की बचपन की याद ताजा हो जाती है। उन दोनों को ही याद आता है कि किस तरह गोकू उसका बचपन में यूज करा करता था। और उसके बाद में वो सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। और गोकू पिकोलो से पूछता है कि क्या तुम्हें डीमन रिल्म के बारे में कुछ भी याद है। तो पिकोलो बताता है कि वो वहाँ पर पैदा नहीं हुआ था, पर उसने उसके बारे में कहानियां जरूर सुनी है कि सारे नेमिकन्स डीमन रिल्म में बहुत हैप्पीली रहते थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था तो वो यहाँ पर क्यों आए। फिर पिकोलो बताता है कि नेमिकन्स को पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर रूल करे। और तभी स्पेसशिप से अचानक कोई आता है और इन सबको लग रहा था कि ये कोई इनका दुश्मन है, क्योंकि अब ये बच्चे बन चुके हैं तो उन्हें टारगेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और उस शिप में कोई और नहीं गोलेरियो होता है जिसे हमें पिछले एपिसोड में ही दिखाया गया था। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले और गोमा को हरा दे। और ये सुनकर सभी हैरान थे कि आखिर ये अपने ही किंग को क्यों मरवाना चाहता है। तब वो बताता है कि डेमन किंग डाबुरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है, शायद ये भी डाबुरा का वफादार होगा। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि अगर वो गोमा है तो उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर सुप्रीम काय को उस पर थोड़ा शक तो होता ही है कि आखिर ये गोकू को जानता कैसे है। तब वो बताता है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो देख ही चुका है कि गोकू कितना पावरफुल है और वो डीमन किंग को आराम से हरा सकता है। पर तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी चलूंगा क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में बहुत नॉलेज है। और तभी वहीं पर बुल्मा भी आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उसके शिप की जांच करने लग जाती है ताकि वो सुप्रीम काय की शिप जल्दी सही कर सके। और वेजिटा बच्चों की तरह जिद करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है कि उसकी शिप में इतनी जगह नहीं है। तब सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि जब बुल्मा शिप ठीक कर लेगी तब तुम उसमें आ जाना। वेजिटा को ये बात पसंद तो नहीं आती, पर वो और कर भी क्या सकता था। तो वेजिटा को वही छोड़कर वो तीनों चले जाते हैं डीमन रिल्म में और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल डायमा का ये एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था। गोकू, वेजिटा और बाकी सब की हालत देखकर तो आप भी हैरान रह गए होंगे। आगे की कहानी और भी मजेदार होने वाली है। क्या गोकू और उसके दोस्त डेंडे को बचा पाएंगे? क्या डीमन किंग गोमा को हराना इतना आसान होगा? ये सब जानने के लिए एपिसोड 3 का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में एपिसोड 3 लिखे ताकि हमें पता चले कि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय ड्रैगन बॉल फैंस।